मैं इरफान अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए जानते हैं एक अद्भुत प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आर्थिक। इससे पहले इस कंपनी के सीएमडी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी के सीएमडी का नाम है दीपांकर समझदार सर, जिनका सीए सर्विसेज का जो एक्सपीरियंस है लगभग 22 साल का है। उन्होंने लगभग 35,000 प्लस कंपनियां बनाई। लगभग लगभग 1,34,000 सब्सक्राइबर है उनके यूट्यूब पे। और हजारों ऐसे मोटिवेशनल उनके पास वीडियो है यूट्यूब पे, जो देख करके हम बहुत सारा इम्प्रेस होते हैं उसको देख करके। कंपनी इतने सारे कंपनी बनाने के बाद इनके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना एक अपना कंपनी बनाया जाए, जिससे लाखों हजारों करोड़ों लोग को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक फायदा मिले। इसलिए उन्होंने एक नेटवर्क से हट करके एक ऐसी कंपनी बनाई जो लीगल हो, एथेंटिक हो और ट्रांसपेरेंट हो। ये कंपनी उन्होंने बनाई। उन्होंने इस कंपनी की स्थापना 17 अक्टूबर 2022 को रखी। और 22 में रखने के बाद सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने पूरा किया, और पूरा करने के बाद उन्होंने लगभग 5 राज्यों में इस कंपनी का काम को शुरुआत किया। लेकिन वो काम सिर्फ सीए सर्विसेज का था। लेकिन 1 नवंबर 2025 को इनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने जन्मभूमि से इस काम को स्टार्ट करूं। तो वहां से उन्होंने एक काम को स्टार्ट किया। कंपनी का नाम रखा ग्लोब कार फाइनेंस बाजार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रखा, और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन से इन्होंने कंपनी की शुरुआत किया, जो 2 ढाई महीनों में एक बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने यहाँ पे लेके आया। कंपनी के पास जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 5 से 6 प्रकार के हमारे पास अभी आज के डेट में प्रोडक्ट है। एक है सीए सर्विसेज, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस, चौथा लोन का है, पांचवा रियल एस्टेट का है, और छठवा व्हीकल इंश्योरेंस से संबंधित है। आइए एक एक करके जानते हैं कि सीए सर्विसेज अमूमन हम लोग पहले देखते थे कि सीए सर्विसेज में, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि इस प्लेटफॉर्म को लाने के लिए हमारे अनिल सर, हमारे जो मेंटर है, हमारे अनिल सर और मुकेश सर का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने सीए सर के माध्यम से मिल करके इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया जहां से हम लोग को बिना लाइबिलिटी के अच्छा खासा पैसा अर्न करने का हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया। तो सीए सर्विसेज के बारे में हम लोग समझते थे कि बस ऐसी है, सिर्फ आईटीआर फाइल वगैरह कराना हो। लेकिन इसमें अंदर आने के बाद, इस कंपनी में दाखिल होने के बाद हमें पता चला कि सीए सर्विसेज में सिर्फ आईटीआर फाइल करने तक ही सीमित नहीं है। उसमें टैक्स से संबंधित है, कंपनी का मतलब कंपनी बनाना, रजिस्ट्री करना है, जीएसटी का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, ट्रेडमार्क का है, कॉपीराइट का है, एंड ऑल लीगल डॉक्यूमेंट जो भी बनते हैं वो सारे सारे काम यहाँ पे होते हैं। इवन ईडी लेवल तक का भी कोई काम हो तो यहाँ से काम संपन्न किया जाता है। दूसरा हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस का हमारे पास एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। अक्सर हम देखते थे कि जितनी भी कंपनियां हमारे भारतवर्ष में आई, वो सारी सारी कंपनियां हिंदुस्तान और विदेशों से मर्ज होकर आया करती थी। जैसे पहले बजाज का नाम था बजाज आलियांज, बजाज इंडिया की, आलियांज विदेश की, टाटा इंडिया की, एआईजी विदेश की, बिरला इंडिया की, सन लाइफ विदेश की, मैक्स इंडिया की, न्यूयॉर्क विदेश की। मतलब जितनी भी कंपनी हमारे पास आया करती थी वो मर्ज होके आया करती थी। लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जब बजाज में हम लोगों ने काम शुरू किया अभी, तो देखा कि सिर्फ सिर्फ बजाज लाइफ इंश्योरेंस के नाम से आया। मतलब पूर्ण रूप से स्वदेशी प्रोडक्ट हमारे पास आया जो हमारे देश का ही है। तो यहाँ पे बजाज के बारे में ये एक जानना जरूरी है कि हर इंसान के लाइफ में इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। आईआरडीए का रूल बोलता है कि अगर आप जितना पैसा अपने घर में, फैमिली के ऊपर या घर में जो खर्चा है आपका, उसका कम से कम 200 गुना से मल्टीप्लाई आपको करना होगा, 200 टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मान लीजिए हमारे घर का खर्चा, अगर सपोज करिए कि 50,000 रुपया है, तो हमें उस 50,000 को 200 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब ये 1 CR हो जाता है। अगर किसी कारणवश, मतलब हमारे लाइफ में 1 CR का टर्म इंश्योरेंस का होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मैं जिंदा हूं तो ये 50,000 मेरे घर में आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो हमारे घर वालों की परवरिश कैसे होगी। इसके लिए हमें हर इंसान के लाइफ में टर्म इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा चीज है जो सुनने में लगता है कि 1 CR है, लेकिन ऐसा समझ लो कि दाल में नमक डालने के जैसा है। मतलब जैसे आपने एक करोड़ की घर बनाया, लेकिन ताला आप 1,000 रुपये का ही ले सकते हो, उसी टाइप से मतलब टर्म इंश्योरेंस का एक पैसा भी होता है। तो सपोज करिए कि 1 CR का
हमारे लाइफ में वो होना जरूरी है। अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो हमारे फैमिली को वो पैसे मिल जाएंगे। अगर हमारी फैमिली उस पैसे को अगर बैंक में डाल देते हैं तो बैंक आज के रेट में 7 सवा 7% देती है। आने वाले समय में मान लो 6% भी होता है साल का, तो कम से कम एक 1 CR का 6% सपोज करिए लगभग लगभग 6 लाख होता है। यस, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना पंडित जी? कुछ गलत होगा तो आप बताएंगे। एकदम सही जा रहे हो सर, कोई गड़बड़ नहीं है। यस सर, 100% होता है करेक्ट। ये 6 लाख पर एनम है, मतलब पर ईयर है। अगर उसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ निकलेगा, मतलब 50,000 रुपया हर महीने हमारे घर वालों को, हमारे फैमिली को मिलता रहेगा, जिससे उनके घर का जो आर्थिक स्थिति है वो खराब नहीं होने वाली है। तो बजाज इंश्योरेंस में बजाज ने बहुत सारे प्रोडक्ट लाया, लेकिन हम आपको एक प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले कभी भी जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें 2 3 चीज बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब तक देना है, दूसरा हमें कितना देना है, और तीसरा हमें कितना लेना है, हमें कितना मिलेगा। ये 2 3 चीजें जो हमारे दिमाग में ही बैठना चाहिए। तो आइए बजाज के इंश्योरेंस के बारे में, बजाज लाइफ एज के बारे में आपको बता दें। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रोडक्ट लगभग 3 महीने से था और ये इसी मंथ में लगभग 28 फरवरी तक के ये प्रोडक्ट अपने पास बंद हो जाएंगे। चाहे अब इसके बदले कंपनी इससे बेहतर लाए या इसी के समकक्ष लाए, लेकिन लाएगी। लेकिन यूनिक प्रोडक्ट जो था बजाज में, ये प्रोडक्ट 28 फरवरी के बाद ये प्रोडक्ट बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारे पास जो इसका जो एज का रेशियो था, ये 0 से 60 साल तक है। कोई व्यक्ति 0 से 60 साल तक की उम्र के व्यक्ति इस प्रोडक्ट को ले सकता है। दूसरा इसमें एक चीज ये था कि सपोज करिए हमारा उम्र 30 साल है और हमने 1 लाख रुपए पर ईयर का हमने एक पॉलिसी वहां से लिया बजाज से, तो समझो कि हमारे उम्र के 42 साल, मतलब हमें 1 1 लाख रुपए 12 साल तक के देना है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि अगले ही साल से मुझे 40% का बोनस हमें हर साल मिलता रहेगा। वो बोनस 40% मतलब 1 लाख का 40%, ये 40,000 रुपये होता है। ये 40,000 में मिलेगा। अगर मैं चाहूँ तो उसको हाफ ईयरली मोड में ले सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उसको क्वार्टरली मोड में ले सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उसको मंथली मोड में भी ले सकता हूँ। ये हमारे ऊपर चॉइस करता है कि मैं किस मोड में लूँ, आप ले सकते हैं। तो सपोज करिए कि मुझे 12 साल ही पैसे को देना है, लेकिन अगले ही साल से मुझे 40% मतलब 40,000 का कैशबैक बोनस मुझे मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले साल हमने 1 लाख दिया, बाकी के 11 साल में हमने 6,60,000 दिया। कुल मिला के 12 सालों में हमने मात्र 7,60,000 रुपया दिया, लेकिन जो रसीद हमें मिलेगा वो लगभग लगभग पूरे 12 लाख रुपए का हमें मिलेगा। पहला तो ये पॉइंट हो जाता है, हर साल हमें मिलेगा। अगर मैं चाहूँ तो 40,000 रुपया उसी में मिला करके 60,000 ही दूं, या अगर मैं चाहूँ तो 40,000 खर्चा करूँ, हर साल में 1 लाख पटाऊं। अब 12 साल के बाद क्या, 12 साल के बाद ही कंपनी आपके उम्र के, जैसे मान लो मेरी उम्र 30 साल है, तो मेरे उम्र के 85 साल तक के ये 40-40% हमें बोनस के रूप में मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, आखिरी तक मिलता रहेगा। मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये हमें मिलता रहेगा। ये है। तीसरा कि जो सम एश्योर्ड का अमाउंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंश्योरेंस का। जो सम एश्योर्ड, जिसको दुर्घटना बीमा बोलते हैं, जितने का अमाउंट आपने इंश्योरेंस लिया उसका 11 गुना 11 टाइम्स का आपको सम एश्योर्ड दिया जाता है। सपोज करो हमने 1 लाख का लिया तो हमें 11 लाख रुपए का सम एश्योर्ड दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक राइडर नाम का भी एक चीज होता है। अगर 1,000 2,000 हमने एडिशनल और ऐड कर लिया तो ऐड करने के बाद हमें वही सम एश्योर्ड की अमाउंट 22 टाइम्स जाता है, मतलब 22 लाख रुपए वो सम एश्योर्ड की अमाउंट हो जाता है। चौथा चीज है कि जब मैं पैसा जमा कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा क्या। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये 85 वर्ष के उम्र में जब आप आएंगे तो उस समय ये लेगेसी अमाउंट बोलते हैं, जिसको आप मेच्योरिटी बोल सकते हैं, लगभग लगभग 18 से 19 लाख रुपए के करीब आपके ये अमाउंट आपको मिल जाएंगे। चौथा पांचवा एक और चीज कहता है कि जैसे मान लो हमने पॉलिसी दिया, हमारी स्थिति ठीक है, अगले साल भी दिया, हमारी स्थिति ठीक है, 4-5 साल देने के बाद अगर हमारी परिस्थिति ठीक नहीं रही, मैं पॉलिसी नहीं पटा पाया, तो ऐसे कंडीशन में भी आप वहां से क्विट कर सकते हो। जो उस समय का वैल्यूएशन रहेगा उस वैल्यूएशन आपको दिया जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको यहाँ पे 85% तक का लोन भी दिया जाएगा। जो एकदम नॉमिनल चार्जेस जो बैंक लेती है वही चार्जेस पे आपको यहाँ से लोन भी
मिल सकता है। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। आइए, तीसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है आदित्य बिरला ग्रुप का लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी, मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस के नाम लेते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग ये, यार मुझे नहीं कराना है, मतलब मुझे कुछ हो जाएगा, ये होगा, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान के लाइफ में मेडिकल इंश्योरेंस का होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि हम इंश्योरेंस कराते नहीं है, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, हम छोटे छोटे अमाउंट अपने बचत खाते में डाल डाल के घर बनाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, शादी करने के लिए हम जमा करते हैं। लेकिन कोई ऐसी बड़ी बीमारी आ जाती है जहां पे वो सारे रखे हुए अमाउंट हमारी उस बीमारी में खर्च जाते हैं और हम बहुत परेशानी की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे कंडीशन से जूझने के लिए, ऐसे कंडीशन से लड़ने के लिए हमारे लाइफ में मेडिकल इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस का नाम लेते ही बहुत लोग ये हो जाते हैं। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जहां पे किसी कस्टमर के पास हम जाते हैं और जैसे ही हम इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस का नाम लेते, बोले नहीं यार मुझे नहीं कराना है। लेकिन अगर आप चाहो तो बिना इंश्योरेंस का नाम लिए आप पॉलिसी अपना बेच सकते हो। आप पूछो कैसे, नरेश जी, आप जानना चाहते हो क्या? यस नरेश सर, मैं भाई। बिल्कुल जानना चाहता हूँ। यस सर। यस सर। बिना पॉलिसी का नाम लिए हुए भी आप पॉलिसी बेच सकते हो। जैसे सपोज करिए, मैं हर महीने अपने बैंक में 5,000 रुपये बचत करने के लिए डालता हूँ, तो साल का 60,000 रुपये होता है। साल के 60,000 के बाद मैं बैंक जाता हूँ, मैं बैंक वाले को बोलता हूँ कि साहब मुझे 1,00,000 रुपये चाहिए। तो क्या बैंक वाला मुझे देगा क्या? नहीं देगा सर, मिस्टर, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा साहब? क्योंकि 60,000 हमारा नहीं वाला। अमाउंट 60,000 ही था, तो 1,00,000 कैसे देगा? लेकिन नहीं, हम आपको एक ऐसा अकाउंट खोल के दे रहे हैं जहां पे आप 60,000 या 50,000 आप जमा तो कर रहे हो, लेकिन आपको आने वाले समय में कोई दुर्घटना या कोई बुरी परिस्थिति आ जाती है, विकट परिस्थिति, जैसे आप इंजोर्ड हो जाते हो, तो वहां पे हम 1,00,000 नहीं, 2,00,000 नहीं, बल्कि 10,00,000 रुपए तक के एट ए टाइम आपको हम देने का क्षमता रखते हैं। तो बंदा बोलेगा यार बताओ तो क्या है, तो उसका नाम है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस। जब ऐसा उसको इनकरेज करेंगे, जब ऐसा उसको इंडिकेट करेंगे, तो बंदा हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहले हमने बहुत सारी कंपनियों का वो देखा रेशियो, लेकिन यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप पे जो हमने रेशियो देखा, ये बहुत यूनिक है। सबसे पहला हमने इसमें ये पाया कि जो पहले आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में आपको बता दूं कि ये 2016 से हिंदुस्तान में रन हुआ। और इसका जो मतलब उपभोक्ता बोलते हैं, जो कस्टमर बोलते हैं, लगभग लगभग 25 मिलियन लोग है, फैमिली है। कितना? 25 मिलियन फैमिली इसका लाभ उठा रहे हैं। 25 मिलियन फैमिली, मतलब एक सुनने में बहुत अद्भुत लगता है। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो देखने योग्य होता है कि इसका जो क्लेम रेशियो ये कितना परसेंट है। आपको मैं बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रहा है कि मैं ऐसे कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जिसका सबसे हाईएस्ट है 97%। 97% क्लेम रेशियो इसका। तीसरा जो चीज है इसमें, इसमें एज क्या है लेने का, तो एज इसमें 90 साल से लेकर के 90 महीना से लेकर के 90 साल की उम्र तक के लोगों को भी ये हम दे सकते हैं। तीसरा जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि अगर किसी का हार्ट में स्टंट भी अगर लगा हुआ है, उस व्यक्ति को भी यहां से हम इंश्योरेंस दे सकते हैं। चौथा जो अमेजिंग पार्ट है कि जिससे मान लो हमने इस साल कराया, तो मुझे जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर मिलता है वो 10,00,000 का है। अगले साल जैसे ही मैंने पॉलिसी दिया तो मुझे 20,00,000 का हो गया। उसके अगले साल जैसे ही मैंने दिया तो 30,00,000 का हुआ, 40,00,000 का हुआ, 50,00,000 का हुआ। उसके बाद 60,00,000 तक के, यानी कि 600% तक के रिस्क कवर करने का क्षमता रखता है। बाकी इंश्योरेंस में क्या होता था कि अगर इस साल 10 लिया, अगले साल आपने फिर दिया तो फिर 10 का ही रहेगा, अगले साल फिर दिया तो फिर 10 का ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग मोड में है, आपका बढ़ते क्रम में 60,00,000 तक, 60,00,000 तक इसका रिस्क कवर देता है। उसके बाद कंक्लूशन में 60,00,000, 60,00,000, 60,00,000 ही रहेगा। इसके बाद एक और चीज है हमारे पास कि ताउम्र तक तो मिलता रहेगा जब तक आप पॉलिसी को लेते हो। लेकिन कंपनी एक चीज और बोलती है कि जैसे हम कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना,
तो एक चीज हमारे दिमाग में आता है कि जितना भी मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं, जैसे मान लो 4 लाख का हमने लिया, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो 75% मतलब 3 लाख तक ही इंश्योरेंस कंपनी हमको देती है, बाकी के 25% 1 लाख हमारे पास पे लेना पड़ता है। हम बोलते क्यों दे साहब? बोले साहब आपने रूम एसी ले लिया था, आपने आपके लिए मरीजों के लिए कॉटन लेना पड़ा, ग्लोव्स लेना पड़ा, क्लॉथ लेना पड़ा, ये वो करते करते कम से कम 25% पैसा हमारे हाथ से ले लेती है, लेकिन ये बोलती है कि भाई हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, तुम खाली हाथ जाओगे और खाली हाथ वापिस आओगे, चाहे जितना भी खर्चा होगा वो पूरा खर्चा कंपनी बेयर करने के लिए तैयार है। एक और अमेजिंग पार्ट है कि अगर आप चाहो तो 24 घंटे पहले कंपनी को इत्तला कर दो, या एडमिट होने के बाद किसी गांव, किसी शहर, कहीं भी, मुंबई हो, हैदराबाद हो, कलकत्ता हो, कहीं भी आप जाके एडमिट हो जाइए। एडमिट होने के 24 घंटे बाद भी अगर आप कंपनी को इत्तला करते हैं कि मैं यहाँ पे एडमिट हूँ, कंपनी वहां से तुरंत टाई अप करेगा, करने के बाद आपके सारा खर्चा बेयर करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाती है। ये बहुत अमेजिंग पार्ट है। चौथा, पांचवा एक और चीज मुझे अच्छा लगा कि सिर्फ अंग्रेजी पद्धति से इसका इलाज नहीं, आप चाहो तो आयुर्वेद, यूनानी पद्धति से भी इसका इलाज करवा सकते हो। सातवां, एक और अच्छा पार्ट लगा कि अगर हम कोई फैमिली कहीं कार से जा रहे हैं, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, वाइफ सब जा रहे हैं, और अचानक कार किसी दुर्घटना से मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और हम चारों के चारों इंजोर्ड हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में कंपनी ये नहीं देखती कि उसको 1 करोड़ लगेगा, कि 2 करोड़ लगेगा, कि 4 करोड़ लगेगा, कि 10 करोड़ लगेगा। कंपनी बोलती है अनलिमिटेड, चाहे जितना भी लगे, लाइफ में एक बार हम आपको पूरा पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। ये बहुत मुझे अट्रैक्ट किया, ये पॉइंट इतना अट्रैक्ट किया कि ऐसे परिस्थिति में लोगों को घर बिक जाते हैं, मकान बिक जाते हैं, क्योंकि जब इंसान हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होता है, उस समय उसको पैसे कमाने की परमिट नहीं मिलता है, उस समय वो इंसान पैसा नहीं कमा सकता। तो ये हमारी कंपनी पूरा पूरा पैसा देने के लिए 100% तैयार हो जाती है। उसके बाद कुछ इसका जो एक और अमेजिंग पार्ट है, जो वर्किंग पीरियड है, जैसे हम कब कब यहाँ इलाज करा सकते हैं। तो पहला तो ये है कि डे 1 से ही हम इलाज करा सकते हैं। जैसे मान लो आज ही हमने पॉलिसी लिया और आज ही दुर्घटना से मुझे कुछ होता है, तो कंपनी तुरंत के तुरंत हमारा उपचार करने के लिए तैयार हो जाती है। मैं किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होता हूँ, वहां से टाई अप करके हमारा इलाज करवाएगी। दूसरा होता है डे 31, जैसे कोई बीमारी है, जैसे शुगर है, अस्थमा वगैरह है, तो ये बीमारी है तो आपको 31वें दिन से ये काम आपका इलाज कराना चालू हो जाएगा। तीसरा होता है 24 मंथ, अगर 24 मंथ के बाद जैसे कोई मेजर डिसीज है, जैसे स्टोन है, पाइल्स है, उसके बाद मतलब जॉइंट्स का पेन है, रिप्लेसमेंट का काम है जॉइंट्स का, ये सारे जो काम है, मोतियाबिंद वगैरह, ये बहुत सारे जो मतलब डिसीज होते हैं, इस सारे डिसीज को 24 महीने के बाद लागू कर दिया जाता है। उससे भी ज्यादा मेजर कोई डिसीज हो तो 36 माह के बाद ये भी लागू कर दिया जाता है। सातवां आठवां एक अमेजिंग पार्ट इसमें लगा कि अगर आप चाहो तो अगले साल का प्रीमियम आपको माफ किया जा सकता है। आप चाहो तो आप माफ भी करवा सकते हो। तो बहुत लोग बोलते हैं कैसे यार, ये कैसे होगा यार, कंपनी तो ऐसा नहीं करती। बोलती कंपनी बोलती नहीं, अगर आप पैदल चलते हो, ज्यादा नहीं, 10,000 स्टेप, 10,000 स्टेप इन द सेंस 7 किलोमीटर लमसम ऑलमोस्ट मान सकते हैं, 10,000 स्टेप या 7 किलोमीटर अगर आप रोजाना पैदल चलते हो, रोजाना चलते हो, साल का 365 दिन होता है, आप 325 दिन भी आपने चल लिया, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी आपको 100% प्रीमियम को माफ कर देगी। कुछ लोग बोलते हैं यार नहीं चल पाएंगे, तो कंपनी बोलते है यार आप कम से कम महीने में 22 दिन तो चल सकते हो। अगर आपने 22 दिन में महीने में चला, तो हर महीने 12 महीने में हर महीने आपने सिर्फ 22 दिन में चला, तो कंपनी आपको 50% माफ कर देती है। कुछ लोग बोलते हैं यार हम इतना भी नहीं चल पाएंगे। ठीक है भाई, अगर तुम महीने का 13 दिन भी अगर चल लेते हो तो भी आपको 30% माफ कर दिया जाता है। बोलते हैं हम इतना भी नहीं कर पाएंगे। बोलते यार महीने का 6 दिन तो चलोगे यार, कम से कम स्वस्थ रहने के लिए चलना तो जरूरी है। अगर इंसान 6 दिन में अगर चलता है फिर भी उसको 4% उसको माफ किया जा सकता है। एक और अमेजिंग पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे जैसे आप यहाँ पे एक ऐप होता है जिसको आप डाउनलोड करेंगे, जब आप चलेंगे तो आपको स्टेप को काउंट करेगा, तो वो पैसा भी बताता है। जैसे आप चलेंगे तो आपको मोबाइल में आपके इतने रुपए हो गए, आपके इतने रुपए हो गए, आपके इतने, तो वो पैसे को भी काउंट करता है। आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि पैदल चलने की प्रक्रिया को एक नई क्रांति इस कंपनी ने लाया। पैदल चलने की प्रक्रिया को एक नई क्रांति लाया, लोग स्वस्थ होने लगे, लोग
टहलने लगे, लोग जॉगिंग में निकले, लोग वॉकिंग करने लगे। तो ऐसी कंडीशन को देखते लोग बहुत ज्यादा इससे अट्रैक्ट हुए। इस अट्रैक्शन को देखते भारत में एक नई क्रांति है। इस क्रांति को देखते हुए भारत सरकार ने इस कंपनी के सीईओ को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा है। मतलब ये बहुत बड़ा अमेजिंग पार, मतलब पद्म भूषण अवार्ड हर किसी को नहीं दिया जाता है, इस कंपनी को यहाँ पे मिला। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो भी बताने के लिए समय हमारे पास कम रहता है, क्योंकि अभी 6 मिनट बचे हुए हैं। और भी बहुत सारे पार्ट्स है जो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। अमेजिंग है, बहुत यूनिक है, सबसे अलग है। और एक बात और, कि अगर मान लो इस साल हमने पॉलिसी लिया और हमारा कुछ हो जाता है तो 10 लाख तो कंपनी देगी, लेकिन तत्काल में फिर से 10 लाख का टॉपअप कर देती है। अगर आपको साल में 10 बार अगर इंजोर्ड होते हो तो साल में 10 बार आपको वो पैसा देने के लिए 10-10 लाख का टॉपअप करते जाइए, कर दिया। आप स्वस्थ रहो, आपको इलाज पूरा कराने के लिए कंपनी बात करती है। यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास पॉइंट है, लेकिन समय के हिसाब से मुझे बोलने का ऑर्डर मिला है तो उसी के हिसाब से मुझे बोलना पड़ेगा। आइए जानते हैं चौथा सर्विसेज हमारा लोन का है। यहाँ पे हर प्रकार का लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, जितने भी टाइप के लोन होते हैं वो सारे लोन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको हमारे मुकेश सर और नरेश पंडित जिसको लीड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास रियल एस्टेट का भी काम है, जिसको RRR बोल सकते हैं, राकेश चौधरी सर और राकेश जोशी सर इसको लीड कर रहे हैं। आप हमारे साथ महोबिया, मतलब यहाँ की जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ग्रुप है, वो भी हमारे साथ एसोसिएट हो चुके हैं। उनके साथ टाई अप होकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसको जोशी सर और चौधरी सर इसको लीड कर रहे हैं। आप कहीं भी भिलाई, दुर्ग, रायपुर में कहीं भी आपको प्लाट की अगर आवश्यकता है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। हमारे पास जो छठवां प्रोडक्ट है वो व्हीकल इंश्योरेंस का है, जो श्री राम फाइनेंस से है, जिसको हमारे शुभांकर सर इसको लीड कर रहे हैं। इंश्योरेंस का सेक्टर है जिसको हमारे अनिल सर, मैं खुद इसको लीड कर रहा हूँ। उसके बाद TS सर्विसेज है, संतोष सर और अपना क्या बोलते हैं JP सर, ये इसको लीड कर रहे हैं। तो सारे जो जितने प्रोडक्ट है उसको लीड करने के लिए अलग अलग एसोसिएट, अलग अलग सीईओ को नियुक्त किया गया है, जहां पे अच्छे से इसको लीड किया जा सके। कंपनी के बारे में एक चीज और बता दूं कि इसका मिशन क्या है। देखो, आर्थिक जो नाम है, इस नाम के आगे एक राज छुपा हुआ है। अर्थ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ARTH, अर्थ रेड से है और IQ ब्लू से है। अर्थ का मतलब पावर, पैसा, जुनून, ताकत, ये होता है। और IQ का मतलब होता है समझदारी से, दिमाग से किसी चीज को करना। तो ये आर्थिक एक छत है, एक ब्रांड है, जिसके नीचे इतने सारे काम को किया जाता है। तो ये आर्थिक का जो मिशन है ये बहुत क्लियर है। इनका विजन एकदम क्लियर है, मिशन और विजन दोनों क्लियर है, कि हर घर में पैसों की आर्थिक आजादी लेके जाना है। हर घर में कोई बंदा ऐसा ना हो जो ये ना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। हर घर तक आर्थिक को लेकर पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी नाम का कोई चीज नहीं। अगर आप पूछेंगे इसमें लाइबिलिटी क्या है हमारा, इसमें लाइबिलिटी कुछ है क्या, देखो सर, यहाँ पे हमारे पास कोई भी लाइबिलिटी नाम का चीज नहीं है। अगर हमने जमीन बेचा तो जमीन उस बंदे के नाम से मतलब रजिस्ट्री होने वाली है। अगर हमने लोन दिलाया तो लोन उस बंदे को पटाना है। अगर हमने इंश्योरेंस लिया तो बजाज बॉन्ड उसको देगी। अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो बजाज बॉन्ड उसको देगी। अगर हमने हेल्थ लिया तो आदित्य वाला उसको देगी। अगर हमने व्हीकल का इंश्योरेंस कराया तो वो सबको उसको बॉन्ड मिलने वाला है। तो लाइबिलिटी नाम का कोई भी चीज नहीं। हम यहाँ पे फ्री होकर के कॉलर उठा के, व्हाइट कॉलर जॉब है जहाँ पे हम टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं। ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, प्योर शुद्ध ट्रेडिशनल काम है, जहाँ पे करते करते हम एक अच्छा पैसा, एक अच्छा अर्निंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हम दीपांकर सर, अनिल सर और मुकेश सर का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि डे बाय डे सर से मिल करके, सर के माध्यम से, सर से मुलाकात करके एक नई नई योजना हमारे लिए इन्होंने बनाने का काम हमेशा करते रहते हैं। क्या होता है कि कंपनी में आना जरूरी है, लेकिन आगे काम कैसे किया जाए ये हमारे अनिल भाई और मुकेश भाई से कोई पूछ ले। क्योंकि सीनियर भी एक ऐसा होना चाहिए जो एक मेंटर की तरह रहे और सबको देखे कि हमारे लिए सब बच्चे हैं। और एक बाप होता है तो उसका बेटा कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, लेकिन बाप के लिए वो सब एक जैसा रहता है। तो एक जो लीडरशिप होता है वो एक साया की तरह होता है, जो हर व्यक्ति के लिए एक समान होता है। ये अनिल भाई, मुकेश भाई को ग्रांड सैल्यूट है। और हमारे CA सर के लिए तो
मेरे पास अल्फाज शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं सर। उनका जो हर मिशन है, वो बोलते हैं कि अगर मेरे उंगली को काटोगे ना तो मेरे जो रगों से वो आर्थिक ही निकलेगा। मतलब ये पावर के लिए सर ग्रांड सैल्यूट उस बंदे को, जो दिन रात सुबह शाम सोते उठते हर वक्त वो बंदा सिर्फ आर्थिक के बारे में सोचते, सिर्फ आर्थिक आर्थिक को कैसे ले जाना है। आने वाले समय में अगर ये कंपनी बहुत बड़ी बन के जाती है, 5 से 6 लाख एसोसिएट इसमें हमारे पास आते हैं। आपको मैं बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि कम से कम जो वर्किंग में 1000 लोग भी होंगे ना, उसको मुफ्त में इतने शेयर दिए जाएंगे कि उनको बेच करके वो बंदा लाखों करोड़ों ने अरबों रुपए वो कमा सकता है। मतलब यहाँ पे एक ऐसी प्रणाली को, एक ऐसी हमारे पास व्यवस्था को इन्होंने ला के रखा है, जो हम काम करते 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 थक जाएंगे ना, तो आने वाले जनरेशन को देके भी जा सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये काम को करते करते हमारा नाम भी होने वाला है सर। एक समय आएगा कि आर्थिक को लोग पहचानेंगे कि ये बंदा आर्थिक वाला है। आज सबसे बड़ी चीज विकट समस्या हमारे इलाके में क्या था, हमारे बच्चे बोलते पापा आप करते क्या हो? तो मैं बोलने हम लोगों को बहुत शर्म आता है, यार मैं क्या करूं। आपको पता है एक आइडेंटिटी हमें यहाँ से मिला कि मैं ये काम करता हूँ। अगर इस आइडेंटिटी को कोई बंदा स्कैन करके देखेगा तो हमारी जो सर्विसेज है ये पूरा पूरा इसमें दर्शाता है कि मैं ये काम करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा समस्या का समाधान हमारे पास हुआ कि हमारे पास सबसे पहले एक आइडेंटिटी मिला कि जिससे मैं बता सकता हूँ कि मैं ये काम करता हूँ। सर हमारे पास एक नाम होगा, और ये मतलब एक शेर था कि जिंदगी उसकी जिसकी मौत पे जमाना अफसोस करे गालिब। जिंदगी उसकी जिसकी मौत पे जमाना अफसोस करे गालिब, वरना हर शख्स आता है इस दुनिया से जाने के लिए। तो मैं आया हूं तो एक नाम कमा के जाऊंगा, और बहुत बड़ा नाम कमाऊंगा। थैंक यू दीपांकर सर, थैंक यू अनिल सर, और थैंक यू मुकेश सर। ग्रांड सैल्यूट है आप लोगों के लिए, ऐसी अद्भुत अपॉर्चुनिटी हम लोग के सामने लाया। थैंक यू। आर्थिक नमस्कार सर।